रिपेल सेक्टेरियन लॉस कह रहे हैं जेंट्स, फाइनल अल्टरनेटिव वे फॉर सुपर चैट्स ऑन एक्स, यूट्यूब इज सेंसोरियस एज हेल, previous message had to be altered like crazy to get through the filters. मेरे को सिर्फ आपका नहीं बल्कि और भी लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि भाई दे आर नॉट एबल टू सेंस सुपर चैट्स, और सर वो लोग मैं बहुत ट्राई अपने ही करते हैं वर्ड्स को। हाँ, मैं अपने ही एडम सीकर चैनल को प्रमोट करने के लिए अपने ही एडम सीकर उर्दू चैनल पे जब डाला ना, तो वो उसकी थंबनेल नहीं उठा रहा था, क्योंकि जो मेरी लास्ट थंबनेल थी उसका नाम था इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इस्लाम इन अमेरिका। चूंकि थंबनेल पे लिखा हुआ था इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इस्लाम इन अमेरिका, साला थंबनेल ही नहीं दिखा रहा था। मैंने उसको डिस्कॉर्ड में डाला, उसने नहीं दिखाया। मैंने उसको एक्स में डाला, उसने नहीं दिखाया। फिर मैंने एक्स में लिंक डाला, वरना आप जब भी एक्स पे लिंक डालते हो तो थंबनेल और वीडियो वो एक उसकी ना प्रीव्यू टाइप चीज बन जाती है। फिर मुझे इमेज अलग अपलोड करना पड़ा, लिंक अलग भेजना पड़ा। सर ये हालत है यूट्यूब की, अगर आपके इमेज में भी कुछ खास वर्ड लिखे हुए हैं, वो साला प्रीव्यू में भी नहीं आएगा। दिस इज हाउ बैड इट्स राइट नाउ, इमेजिन दैट। ये लोग को इतना, लेकिन इनको सपोर्ट करने की क्या जरूरत है भाई? सर जी सपोर्ट किसी और चीज को कहते हैं, ये सपोर्ट नहीं है सर। ये एक, सर आपने वर्ड सुना होगा पाकिस्तान इंडिया में होता है टीसी। टीसी समझते हैं आप? टीसी, टेक केयर। टट्टे चुकना, टीसी। अच्छा। इंडिया में नहीं नहीं, बोला ये जाता, नहीं मालूम पाकिस्तान था। में तो बुरा बुरा, पाकिस्तान बड़ा बोला जाता है टट्टे चुकना, ठीक है। लेकिन यूट्यूब टीसिया नहीं करता, ठीक है। वो टीसिया करता है, यानी वो टट्टे चुपता है। वो चुकने से आगे जा चुका है साहिल साहब, लेवल ही फर्क हो चुका है। वो टीसी नहीं कर रहा यूट्यूब, वो टीसी कर रहा है। तो ये हाल है सर। मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्या दे रहा है ये मुसल्टा, कि ये इस तरीके से इनकी टीसियां कर रहे हैं। क्यों? मेरा ख्याल है मुसल्टे बैठे हुए फिल्टरेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और उन्होंने सारा कुछ किया, बस और कुछ नहीं। दैट वाज द ओनली वे। और इसी वजह से एलन मस्क ने सबसे पहले 80% लोग निकाल दिए उसने ट्विटर में से। उसने कहा निकलो, कोई जरूरत नहीं है, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी है, इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। 80% लोग उसने निकाले थे एक्स में से, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ यूट्यूब। और गूगल सेंसर कर रहा है। साहिल साहब, अमेरिका का जो वो एक्स प्रेसिडेंट है, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड उसका ट्रम्प। ना, डोनाल्ड ट्रंप ना, उसका जनाब इंटरव्यू हुआ डोनाल्ड एलन ट्रम्प, मस्क के डोनाल्ड साथ। ट्रम्प। एलन मस्क और हाँ उसने इंटरव्यू करना था, ठीक है। हाँ, और एलन मस्क ने जो है ना ट्वीट किया हुआ था कि मैं इंटरव्यू हो रहा है इस दिन, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। साहिल साहब पता क्या हुआ? ये लेफ्टिस्ट हाँ, लिमरांडुओं ने ना एक्स के ऊपर मैस अटैक किया है, ठीक है, डिनायल ऑफ हाँ, सर्विस का। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया एक्स के ऊपर, हाँ। ताकि उसका ये इंटरव्यू ना चल सके। ओहो हो। अब उधर से एलन मस्क साहब बैठे हुए थे, इंटरव्यू जो है सर वो 22 मिनट्स डिले हुआ है। उन्हें टीम को डंडा दे दिया, सेट करो। सर जी, थाउजेंड्स ऑफ गीगाबिट पर सेकंड प्रोसेसिंग के ऊपर चला गया था उसका पूरा एक्स अकाउंट। मैस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आया, 20 मिनट में उसने सेट किया है, और फिर कहीं जाकर उसने इंटरव्यू स्टार्ट किया है। और द फर्स्ट थिंग ही सेड कि आई एम सो सॉरी, हम आधा घंटा लेट हुए हैं, बिकॉज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया इन लेफ्टिस्ट लिब्रांडुओं ने। और आपको पता है वो क्लियरली बोलता है, उसे परवाह कोई नहीं होती। उसने कहा जी अटैक हाँ, किया इन्होंने, ताकि हमारी ये डिस्कशन ना हो सके। अच्छा, फिर दूसरी बात आप देखें, एक्स के ऊपर, एक्स का चेयरमैन, टेस्ला का चेयरमैन एलन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री के एक्स प्रेसिडेंट से बात कर रहा है, और किसी न्यूज चैनल पे नहीं चलने दिया इन्होंने। ना फोक्स ओहो में हो। आया, ना सीएनएन में आया, ना किसी और में आया है। वो चीज बाद इन्होंने में भी नहीं चलने आया। ही नहीं दी। नहीं सर। और यूट्यूब पे भी नहीं है, रंबल पे आ, रंबल पे सुन सकते हो, एक्स पे सुन सकते हो, और कहीं नहीं सुन सकते, यूट्यूब पे भी नहीं है। फ्रीक मैन, ये तो इतना बड़े लेवल पे सोचो, इनके साथ ऐसा हो रहा है तो बाकियों का क्या ही करेंगे ये लोग। और अब देखें कि एक्स प्रेसिडेंट को गोली मारी गई, इट्स अ हिस्टोरिकल थिंग, उसके कान को छू के निकल गई, और ये न्यूज दबा दी है इन्होंने। मीडिया ने न्यूज दबा दी है, मीडिया न्यूज ही दबा दी है। सर लेफ्ट लिब्रांडूस जो हैं मीडिया में बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं, वो साले
ये कर रहे हैं सर, अनबिलीवेबल चीज के ऊपर लेवल के ऊपर गेम चल रही है सर, अनबिलीवेबल लेवल के ऊपर गेम चल रही और मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था कि कुछ 1.2 मिलियन लोग लाइव थे। है जी सर। 1.2 मिलियन कुछ भी नहीं है ना, उसका एस्टिमेट था, बल्कि 2.4 तक गए थे। उसका एस्टिमेट ये था कि तकरीबन 1 मिलियन लोग आके देखेंगे, लेकिन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ, बहुत सारे लोगों का एक्स अकाउंट लॉगिन नहीं हो सका, और वो बाद में उन्होंने सुना, लोगों ने रन टाइम पे नहीं सुन सके। क्यों? क्योंकि वो सर्विस नहीं चल रही थी, एक्स की सर्विस डाउन कर दी उन्होंने, डिनायल ऑफ सर्विस कर दिया, इतना अटैक मारा। आधा घंटा जो है ना वो डिले हुआ, और आधे घंटे बाद चला, तो बहुत सारे लोग छोड़ के होंगे, अच्छा यार बाद में सुन लेंगे, ये वो वगैरह। सो दे रिड्यूस द इम्पैक्ट। दे इमेजिन करो सर, दुनिया का अमीर आदमी बोला जाता है ना इस वक्त एलन मस्क को, तकरीबन वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अगर बिल्कुल अमीर नहीं है तो दूसरे नंबर पे होगा यार, चौथे पांचवें नंबर पे होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। सर वो इंटरव्यू कर रहा है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उसको नहीं चलने दिया यार, तुम और मैं क्या? दैट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। वर्ल्ड इज गोइंग डाउन द ड्रेन बडी, वर्ल्ड इज गोइंग डाउन द ड्रेन। बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है सर यही हाल लंदन में हो रहा है। लंदनिस्तान में 50 से ज्यादा सिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, और वो निकला था, मैंने अभी सुबह वाली वीडियो में दिखाया साहिल भाई, जो वहां का है वो मेयर, पुलिस का चीफ, उसने कहा कीबोर्ड जिहादियों को भी हम जेल में डालेंगे। कीबोर्ड जिहादी भाई न्यूज चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इनको भी हम जेल में डालेंगे। एक्स को बैन करना चाह रहे हैं उधर, एक्स पे फिल्टर लगाए हैं इन्होंने। ब्रिटेन में एक्स के ऊपर फिल्टर है, क्योंकि एक्स पे फिल्टर, एक्स तो दरअसल से चलता है, उन्होंने ब्रिटेन में आने वाली आईपी के ऊपर एक्स पे फिल्टर लगाए। फेसबुक वैसे ही कुछ दिखाने नहीं देता जी, वो पॉलिसी के खिलाफ आया था कि खून दिख रहा हो या आग दिख रही हो। यूट्यूब वैसे ही कुछ दिखाने नहीं देता। आपके पास वाइड प्लेटफॉर्म एक्स एक्स बचा है, और एक्स के ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं, लंदन की कोई न्यूज ही नजर ना आए, लंदनिस्तान बना दिया है। अरे पाकिस्तान में जिस तरीके से न्यूज को रोका जाता है, दबाया जाता है, वो काम इस वक्त इंग्लैंड में हो रहा है, और वही काम इस वक्त अमेरिका में हो रहा है। पाकिस्तान बन गया बहनचोद, वेस्ट पूरा पाकिस्तान बन गया। पोलैंड जा रहा हूं मैं, तो पोलैंड की मुझे मिल नहीं रही है, मैंने अप्लाई कर दी है, पोलैंड जा रहा हूं मैं। पोलैंड पोलैंड ही बेस्ट जगह रहेगी एडम साहब। बस सर वही ये वही जगह देखो, रहेगी, पोलैंड ही जा रहे हैं यार। ये वाला देखो, अमेरिका में ये मुसलटे कर क्या रहे हैं। Here. It's And it हाँ, will मैं be. Islamic Sharia. The flag of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah will be, inshallah, on the White House. The American people are waking up now. Allah does say that the whole world eventually will be under his ruling. The world will come down to where everybody obeys the laws of God. Simple as that. We will force ISIS Islamic agenda, Sharia, inshallah. Here. And it will be. The flag of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah will be, Divine हो गया, inshallah, on the White House. डिवाइन हो गया। यार देखो, इमेजिन करो, ये वाला फ्लैग जो आईएसआईएस का फ्लैग है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखो साहिल साहब, अभी पिछले महीने मैंने अपनी इंग्लिश चैनल के ऊपर दिखाया था, अमेरिका के झंडे को व्हाइट हाउस के सामने जलाया गया। सर जी आप मुझे बताएं, इतना उन लोग को आगे बढ़ चुके हैं, सोचो। सर जी अमेरिका के झंडे को, किसी भी कंट्री के झंडे को उस कंट्री में जलाने का मतलब क्या होता है? सर इन बंदों को पकड़ के जेल में होना चाहिए था, कम से कम 10-10 साल के लिए। वो सारे साले आजाद घूम रहे हैं यार। हाउ कैन यू बर्न द फ्लैग ऑफ द कंट्री इन फ्रंट ऑफ द कैपिटल बिल्डिंग? हाउ इज दैट पॉसिबल? मगर ये मुसल्टे कर रहे हैं तो ठीक है यार। अमेरिका में तुम रहते हो अगर, और अमेरिका की तुम खाते हो अगर, और फिर अमेरिका के ही झंडे को आग लगा रहे हो, दुर फिटे मुंह तुम लोगों के ऊपर यार, लानती हो बगैर। तो एक्शन हुआ कि नहीं हुआ उन पे कुछ? नहीं, एल हुआ, वो अंदर बाइडन बैठा हुआ स्लीपी जो, और साथ में उसका कमीला अल हारिस बिनते हारिस बैठी हुई है, तो कैसे चलना है? एक वो कैमल अल हारिस बिनते हारिस बैठी हुई है, और दूसरी तरफ वो स्लीपी जो बैठा हुआ है। असि कहने यार अमेरिका चले जाइए, कोई गेम सेट हो जाएगी, वो अमेरिका पाकिस्तान बनन दिया, हमने अमेरिका जाना है अंब, उधर गेम ही सारी खराब हो गई है, पाकिस्तान नंबर 2 बन रहा है वो।
बड़ा बुरा हाल है यार। ये इसको ट्रम्प को क्यों बैन कर रहे थे, जरा सुन लेते हैं। Strong country run by a very powerful, tough leader, tough guy. Press doesn't like him because he's tough. And he came out recently. They were asking him at an interview, the whole world is exploding. What's happening? What's going on? Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, very tough man. He said, I don't want people coming into my country and blowing up our shopping centers and killing people. But they said to him, tell us what's going wrong, what's happening, what is it? He said, there's only one way you're going to solve it. You got to bring President Trump back to the United States because he kept everybody at bay. See? He used a word I wouldn't use because I can't use that word, because you'd say it was braggadocious. The press would say he was a braggart. I'm not a braggart. But Viktor Orban said it. He said Russia was afraid of him. China was afraid of him. Everybody was afraid of him. Nothing was going to happen. The whole world was at peace. And now the world is blowing up around us. All of these things that you read about were not going to happen. Under President Bush, Russia invaded Georgia. Under President Obama, Russia took Crimea. Under the current administration, Russia is after all of Ukraine. Under President Trump, Russia took nothing. We defeated 100% of ISIS in Syria and Iraq, something that was said to take 5 years, sir. It'll take 5 years, sir. We did it in a matter of a couple of months. We have a great military. Our military is not woke. It's just some of the fools on top that are woke. I got along very well. North Korea, Kim Jong-un, I got along very well with him. The press hated when I said that. How could you get along with him? Well, you know, it's nice to get along with somebody who has a lot of nuclear weapons or otherwise, isn't it? See, in the old days, they'd say, that's a wonderful thing. Now they say, how could you possibly do that? But no, I got along with them, and we stopped the missile launches from North Korea. Now North Korea is acting up again, but when we get back, I get along with him. He'd like to see me back, too. I think he misses me, if you want to know the truth. Our opponents inherited a world at peace and turned it into a planet of war. We're in a planet of war. Look at that attack on Israel. Look at what's happening with Ukraine. The cities are just bombed out. How can people live like that where buildings, massive buildings, are falling to the ground? It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that. 13 heroic U.S. service members were tragically and needlessly killed. 45 others were horrifically wounded. Nobody ever talks about them. No arms, no legs, face explosions, horrifically wounded. बहरहाल बंदा जो इसमें पॉलिटिकल करेक्टनेस है ना इस बंदे में वो नहीं है. ये बंदा नहीं बोल सकता पॉलिटिकली, मगर जो भी बोलता है ना धड़ल्ले से बोलता है, ठा करके बोलता है. और ये है इसमें, अगर इसमें कभी पॉलिटिकल करेक्टनेस होती तो ये हाँ इसको लाना चाहिए भाई. ये ना आया तो खत्म होगी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी. अगर ये आया तो 4 साल के लिए फिर रुक जाएगी. दैट्स इट. और 4 साल रुक जाए तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए, शायद रुक जाए. वरना अगर ये ना आया तो सर थर्ड वर्ल्ड वॉर मेरे ख्याल में इमिनेंट है इस वक्त, जितनी कंट्रीज में से लड़ाइयां चल रही हैं. तो एनीहाउ पिछली बार भी अगर आपको ध्यान में होगा तो इनके इलेक्शन में कंप्लीट धांधली हुई थी. ये जीता हुआ था. एक सा स्टेट था यूएस का, उसके अंदर में साला बैलेट पेपर 2 दिन तक खत्म ही नहीं हो रहे. जितने बंदे नहीं स्टेट में रह रहे उससे ज्यादा वोटिंग आई है वहां पे. और उसके अलावा आप देखो ना कि आपने बगैर आईडी कार्ड देख के वोटिंग करा रहे हैं.
हाँ, हाँ। एक बंदा एक जगह पे वोट करके आता था, फिर दूसरी जगह भी वोट कर रहा था, फिर तीसरी जगह वोट कर रहा था, फिर चौथी जगह वोट कर रहा था। यानी ये वाली हरकतें हुई हैं बड़ी। मतलब वहां भी ये सब झोलझाल चलता है। हाँ? सर अरे ये अपना पिछली दफा इंडिया के तो इलेक्शनों एकदम में ही हुआ। एकदम अपना ये इंडिया का जो वोटिंग है वो तो एकदम क्लीन एंड क्लियर है, दुनिया में कोई उसके बराबर का हो नहीं सकता। और यहाँ अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, सबसे दुनिया की ताकतवर कंट्री है, वहां जीते प्रेसिडेंट को हराया है इन लोगों ने। अरे बाप रे, मेरे को लगा था यार वहां सब तो थोड़ा ईमानदारी से होता होगा ये सब चीज। नहीं Track रहता ईमानदारियां होगा। खत्म हो गई हैं, मुसल्टे आ गए हैं, लेफ्टिस्ट आ गए, ईमानदारियां कब रह गई हैं? ईमानदारियां खत्म हो गई। ईमानदारियां तब तक थी जब तक ये लेफ्टिस्ट लिबरांडूस नहीं थे। अब कौन सी ईमानदारियां? खत्म हो गए वो दिन। वो अच्छे दिन थे साहिल साहब। 2008-9 की बात करो, कभी आप जाओ अमेरिका, पता लगता था यार आप सामान लेके जाते हो, आगे बंदा ही कोई नहीं खड़ा, खुद ही स्कैन करो, खुद ही पैसे दो, खुद ही चले जाओ। अब जरा जाके देखो ना, 6-6 बंदे खड़े होते हैं देखने के लिए कि धोखाधड़ी कौन कर रहा है। हाँ। तो और क्या।